आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। उमर अब्दुल्ला अपना राग उन्होंने अलापा कल महागठबंधन की बैठक में। सीताराम येचुरी ने कहा कि देश बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और वहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि नीतीश जी के इस आओ भगत के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार मेरे ऊपर नीतीश जी की ज्यादा ही कृपा दिख रही थी। क्या कह रहे हैं नेतागण, जरा सुनवा दें आप। आज कामयाबी जनाब नीतीश कुमार को उसका श्रेय जाता है। इतने लोगों को इस तरह इकट्ठे करना कोई मामूली बात नहीं है और मैं जानता हूं कि आप में से कईयों के लिए खबर ये नहीं होगी कि हम कितने पार्टियों के नुमाइंदे यहां बैठे हैं। शायद आप में से कुछ खबर इस चीज की बनाना पसंद करेंगे कि यहां पे कौन नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कौन नहीं है वो ज्यादा महत्व रखती है, बजाय ये कि कौन कौन यहां पे हैं। और बिल्कुल सही कहा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मकसद हमारा ताकत हासिल करना नहीं है, इक़्तिदार हमारी मंजिल नहीं है। सत्ता की ये लड़ाई जो है ये नहीं लड़ी जा रही है। ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है, ये इरादों की लड़ाई है, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है। तो जैसे मैं कह रहा था, इस लड़ाई को सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई मत समझिए। हम मिल चुके हैं इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए, इस देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए और सही मायने में इस देश में जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए। सबसे बड़ी मुख्य बात जिस वजह से 15 पार्टी आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, वो ये है कि हिफाजत करनी है आज हमारी देश का और अपने मुल्क का चरित्र। हमारा चरित्र है एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आज इस गणराज को इनका रूप बदलना चाहते हैं, इसकी चरित्र बदलना चाहते हैं भाजपा की इस सरकार के चलते हुए कि ये एक फासीवादी हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में इसको जो है बदलने की पूरी कोशिश है। जो हम समझते हैं कि हमारी पूरी इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन की, हमारी आजादी की, सबको मिटाकर इस तरीके की व्यवस्था ले आना चाहते हैं जिसके चलते हुए पूरे संविधान के स्तंभों के ऊपर हमला हो रहा है। आपको धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, जनतंत्र के ऊपर, आर्थिक स्वाभिमान के ऊपर, सामाजिक न्याय के ऊपर और फेडरलिज्म, संघवाद, इसको बचाना है। और इसको बचाव के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। आने वाले दिनों में राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, सामूहिक तरीके से हम चलाएंगे। अब कई सारे जन आंदोलन भी होंगे जो जनता की समस्याओं के ऊपर, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और ये बढ़ती हुई, बिगड़ती हुई जो व्यवस्था है हमारे देश के नौजवानों की, ऐसे सवालों पर। और राज्यों में ठोस रूप से बातचीत होगी कि किस तरीके से चुनावी तालमेल हो ताकि हम सबसे ज्यादा से ज्यादा वोटों का बंटवारा का फायदा भाजपा को और सांप्रदायिक ताकतों को ना मिले। ये है मुख्य मकसद जिसके लिए हम सब इकट्ठा आए और आगे को मिलते रहेंगे। तो जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में हमें लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है और हम सब ने ये तय किया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा साझा संकल्प है कि आज हम जिस मोड़ पर है, भारतीय जनता पार्टी, उसका नया नाम मिलना चाहिए भारतीय सत्ता पार्टी। सत्ता छोड़ करके और कुछ नहीं समझती है। मणिपुर जल रहा है 50 दिन से, उसका कुछ नहीं आता जाता है, उसकी अपनी सरकार है, डबल इंजन की वहां सरकार है। तो जब सत्ता के अहंकार से, अत्याचार से पूरा मुल्क परेशान है,
वैसे में देश, जनता, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए तो हमें लगता है कि साझा संकल्प हमारा है। और शायद जब ममता जी कह रही थी कि पटना से हो शुरुआत हो तो सफलता तक पहुंचे, तो शायद कहने का मतलब ये था कि बिहार सबसे ज्यादा आंदोलनों का प्रदेश है। तो आने वाला चुनाव बिल्कुल अपने आप एक आंदोलन बन जाए, देश में जन आंदोलन बन जाए। देश को बचाने के लिए हम लोग पूरी तरह इसकी कोशिश करेंगे और ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जरूर सफलता की मंजिल तक पहुंचे। तो आपने सुना, तीनों नेताओं ने अपने अपने मत रखे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सबके विचार अलग अलग थे। सब लोग सीट शेयरिंग पर ही बात कर रहे थे और जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जो बात होगी अब अगले महीने जो शिमला बैठक होगी महागठबंधन की, उसमें की जाएगी। लेकिन हम लालू को ये भी कहते हुए आपको दिखाएंगे अगली खबर में कि किस तरीके से वो राहुल गांधी को शादी कर लेने की सलाह देते हुए कितनी दूर की गोटी उन्होंने फेंक दी, ये भी दिखाएंगे। आप इंतजार कीजिए अगली खबर।